हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्टार फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार उसको प्लीज देख लो। उसमें मैंने बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस के डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में बात की थी। एंड उसमें से एक टाइप था बिहेवियरल क्वेश्चंस। एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको स्टार फॉर्मेट का यूज करना होता है। सो स्टार फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ बिहेवियरल क्वेश्चंस में। बेसिकली बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में इसलिए पूछे जाते हैं ताकि इंटरव्यूअर को ये पता कर चल सके कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में आप किस तरह से बिहेव करते हैं या किस तरह आपका रिस्पॉन्स और अप्रोच होता है। एंड ताकि वो एनालाइज कर सके कि आप फ्यूचर में भी अगर कोई सिमिलर सिचुएशन आती है तो आप किस वे में अप्रोच करेंगे उसे। तो ये उनको इस वे का एक आइडिया दे देता है, राइट। इसीलिए बिहेवियरल क्वेश्चंस को हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो भी आपने सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन फेस की होती है किसी भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के अराउंड, आपको वो बिल्डअप करना होता है वो सिनेरियो। एंड उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आंसर करना चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड ना लगे। एंड आप क्या इम्पैक्ट देना चाहते हैं उस आंसर से, अपने बारे में क्या स्ट्रेंथ और क्वालिटीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए पूरे आंसर में। ऑलराइट। सो बिहेवियरल क्वेश्चंस को आप कैसे गेस कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, जनरली ये क्वेश्चंस इस वे में स्टार्ट होते हैं जैसे डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैव डन सो एंड हाउ डिड यू अप्रोच दिस, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन सो एंड सो थिंग हैपेंड, व्हाट डू यू डू व्हेन एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है इसमें। देन हैव यू एवर गिव मी एन एग्जांपल ऑफ। सो इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ये समझ में आ गया है कि आपसे कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है एंड आपसे पूछा गया है कि आपने उस सिचुएशन में क्या किया है। बेसिकली ये बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। नाउ अब स्टार फॉर्मेट क्या होता है? सो स्टार फॉर्मेट बेसिकली, ये जो स्टार वर्ड है, ये एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, ई फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट। ना सिचुएशन से मतलब ये है कि जब भी आप जो भी सिनेरियो आपसे पूछा गया है एंड आपकी अप्रोच पूछी गई है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, तो सबसे पहले आपको एक सिचुएशन समझानी होगी कि वो ओवरऑल सिनेरियो कब हुआ था, किसी प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के टाइम हुआ था, किस टाइम पे हुआ था। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना होता है। देन आप टास्क के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स आपकी क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्या कर रहे थे उस सिचुएशन में। तो अपने टास्क के बारे में बताइए, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहे थे। प्लस अगर आपने उसी ओवरऑल प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में जब कोई उस सिनेरियो के बारे में जब आप बात करने जा रहे हैं, तब अगर वो सिचुएशन आई, आपने क्या एक्शन लिया उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए और मे बी उसको हैंडल करने के लिए बेटर वे में। तो आपको उस एक्शन पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहिए। एंड देन फाइनली जब आपने सब कुछ समझा दिया है, आपको एंड में आउटकम जरूर बताना है, एज इन रिजल्ट जरूर बताना है। कुछ भी आपने अप्रोच किया उसका पॉजिटिव आउटकम आया, जनरली ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव वे में ही बात करनी है, बट नेगेटिव भी आया तो आपको कुछ लर्निंग शेयर करनी है। लेट्स से कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ उस सिचुएशन में, बट आपने कोई तो लेसन लर्न किया होगा ताकि आप दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना करें। सो उस टाइप का आप लर्निंग भी शेयर कर सकते हो। और अगर कोई टैंजिबल रिजल्ट्स है तो आपको वो जरूर दिखाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फोकस इंटरव्यूअर का इसी चीज में होगा कि आपकी रिजल्ट्स क्या रहे। ओके, ओवरऑल। सो इसके बारे में जरूर स्ट्रेस देना है। आप चाहें तो सिचुएशन को सबसे मिनिमल वे में एक्सप्लेन करिए ताकि जस्ट एक बैकग्राउंड मिल जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लस आपका टास्क बहुत क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे वहां। देन थर्ड, एक्शन। जनरली आप टास्क और एक्शन को कंबाइन भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। एक्शन में बेसिकली आपको क्लियरली बताना है कि आपने क्या किया था, राइट। जब भी कुछ हुआ तो आपने क्या किया, एंड देन फाइनली क्या रिजल्ट आया। तो एक्शन और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन दोनों पे आपको क्लियरली फोकस करके पॉइंट वाइज तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। सिचुएशन आप बहुत शॉर्ट में समझा सकते हैं। ऑल राइट। सो यही था बहुत क्रिस्प वे में स्टार फॉर्मेट। एक एग्जाम्पल मैं शेयर कर रही हूँ। ये बहुत डिटेल में नहीं है बट आपको बेसिक आइडिया देने के लिए। सो लेट्स से एक एक क्वेश्चन है कि कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट यू हैव एवर सॉल्व्ड। ये टाइप का बिहेवियरल क्वेश्चन है। इसमें आपको जो लगता है कि आपने रीसेंट पास में मे बी 2-3 इयर्स के जो भी एक्सपीरियंस आपका प्रीवियस था उसमें आपने कोई सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपने सॉल्व की हो, तो उसके बारे में आपको बात करना है एक एग्जाम्पल कोट करते हुए। एज एन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फेस की थी वो ये था कि अट्रिशन जो था सेल्स फोर्स का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा हाई था, बिकॉज बिजनेस उस टाइम पे एक्सपैंड कर रहा था। बट जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग थी सेल्स पीपल की वो बहुत ज्यादा थी, उनकी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एंड विद इन 3 मंथ पीपल जो थे वो स्टे भी नहीं कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, और अट्रिशन नंबर्स बहुत इंक्रीज हो रहे थे, राइट। सो ये बैकग्राउंड दे दिया सिचुएशन के बारे में। नाउ इसमें मेरा क्या रोल था एज अ टास्क? तो इसमें टास्क ये था कि कोई एक एचआर इंटरवेंशन मुझे लाना था ताकि मैं ये स्टॉप कर सकूं, इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व कर सकूं। एंड मैंने क्या स्टेप्स लिए? सो मैंने एक कंसेप्चुअलाइज किया, एक मेंटरिंग प्रोग्राम को पूरा डिजाइन किया स्टार्टिंग से। और उसको उसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि मैंने यूज किया जो इंटरनल सेल्स फोर्स थे, एम्प्लॉयज थे ऑलरेडी, जो हाई परफॉर्मिंग सेल्स पीपल थे ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं के नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए उनको एज अ मेंटर यूज किया।
एंड प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया कि वही न्यू जॉइनर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनको ट्रेन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे एंड उनके जो भी परफॉर्मेंस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, वो उनको पूरी तरह से गाइड करेंगे। तो ये ओवरऑल एक्शन प्लान था जो इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने किया। देन फाइनली एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम क्या हुआ वो रिजल्ट जरूर बताना है, क्योंकि टेंजिबल रिजल्ट था इसलिए मैंने वहाँ टेंजिबल रिजल्ट लिखा हुआ है कि प्रोग्राम के बाद आप ड्यूरेशन बता सकते हो, मे बी 6 months आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम ओवरऑल इट रिजल्टेड इनटू 70% इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स फोर्स एंड ऑल्सो जो रिटेंशन था पीपल का वो इंक्रीज हो गया एंड जो अट्रीशन था वो 30% से 17% डिक्रीज हो गया। ऑब्वियसली जब आप ये एक्सप्लेन कर दोगे तो इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो फिर इसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं या जो आपने एक्शन लिया उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको फिर इसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपने कैसे किया था। बहुत डिटेल में भी पूछ सकते हैं, बट आप जब आंसर कर रहे हो फर्स्ट टाइम पे तो आपको ज्यादा डीपली और डिटेल में नहीं बताना है, बेसिक वे में आंसर करना है एंड देन ऑब्वियसली जो भी क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी देन आपको उसके लिए फुल्ली रेडी रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था स्टार फॉर्मेट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि anuja@talentOyster.in। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।